और पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके भी यहाँ पे किए थे, और आप लोग उसका डेट याद कर ले। ये अभी आप लोग का असाइनमेंट है कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू एलान फोर्सेस अकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली बेसिस पर अपने यूट्यूब चैनल पे इनिशियल टेस्ट के तमाम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 14 मई के तमाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं 13 मई के तमाम क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में आज हम आपको तमाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आज मुख्तलिफ सेंटर्स में आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपको आज के टेस्ट के तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी आप लोगों को 14 मई के तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा तमाम न्यू क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आप सबको बता चुका हूँ कि डेली बेसिस पर जो न्यू क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ। बाकी आपको पता है, अगर मैं सारे क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पर बताना लग जाऊँ तो डेली बेसिस पर तो तकरीबन 80% क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने अपनी वीडियोस के अंदर बताए होते, तो यहाँ से आते हैं, तो दोबारा उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप लोगों ने अगर फुल तैयारी करनी है तो आप लोग सारी वीडियोस देखा करें। ठीक है, बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी लाइक किया करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते, वीडियो को लाइक करते, तो इससे ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वीडियो अच्छी लगे तब सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं 14 मई के तमाम क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वीडियो सीक्वेंस पढ़ लेते हैं तो आपके इनिशियल टेस्ट में अच्छे मार्क्स होंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। याद रखिए, आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन का आंसर याद नहीं करना, बल्कि एक्सप्लेनेशन में मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊँ तो मेरे तकरीबन 6 साल का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमने जब इनिशियल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करवाई थी स्टूडेंट्स को तो उस टाइम 141 लाख कोर्स चल रहा था। अभी देखिए 154 लाख कोर्स है, तो ये इतने सारे लाख कोर्सेज गुजर गए हैं, तो हमें पता होता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आता है, क्या क्या क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर अपने इन तमाम सालों की एक्सपीरियंस बताता हूँ एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन को लाजमी अपने साथ लेकर करें। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स बाय करना चाहते हैं, जिसमें हम उनको टेस्ट से पहले सेलेक्टेड एमसीक्यूज देते हैं, तो उसकी भी हम इस वीडियो के अंदर डिटेल देखिए। आज हमने वीडियो में एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट किया है असाइनमेंट का। तो आज के बाद जितनी भी वीडियोस होंगी तो उसमें मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दूंगा, आप लोगों ने असाइनमेंट भी करनी है। ये जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ तो ये वो टॉपिक से जहाँ से इनिशियल टेस्ट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों ने तमाम मार्शल लॉज याद करने हैं। ठीक है, मार्शल लॉज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने सबसे पहले तो तमाम जर्नल्स जितने भी अभी तक गुजरे हैं वो याद करने हैं। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी के जितने भी जर्नल्स गुजरे हैं 1947 से लेकर अभी तक वो आप लोगों ने याद करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के पहले जनरल कौन थे, पाकिस्तान के पहले मुस्लिम जनरल कौन थे और पाकिस्तान के पहले जनरल। तो फ्रैंक मेजरवी जो थे ये पाकिस्तान आर्मी के पहले जनरल थे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम जनरल कौन थे तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने तमाम जनरल्स याद करने हैं। फिर आप लोगों ने मार्शल लॉ याद करने हैं। मार्शल लॉ में आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि आप लोगों ने सबसे पहले डेट याद करना है, फिर आप लोगों ने ये याद करना है कि किसके गवर्नमेंट के ऊपर मार्शल लॉ लगा था। ठीक है, और मार्शल लॉ के बाद जिस बंदे ने मार्शल लॉ लगाया था तो उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, तो किसकी गवर्नमेंट का खात्मा करके मार्शल लॉ लगाया था और मार्शल लॉ के बाद किसकी गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है। जिस तरह देखिए, परवेज़ मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी और उसने किसकी हुकूमत को कैंसिल किया था, बेनज़ीर की हुकूमत को उसने ख़त्म किया था। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को उसने ख़त्म किया था। तो आप लोगों ने डेट्स याद करनी है। सबसे पहले आप लोगों का असाइनमेंट है डेट याद करनी है, दूसरा किसकी गवर्नमेंट का खात्मा किया था और उनके बाद कौन सा गवर्नमेंट आया था, तीसरा टोटल मार्शल लॉज पाकिस्तान के अंदर कितने लगे हैं। ठीक है, और आप लोगों ने ये जर्नल्स भी याद करने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान आर्मी के अभी तक कितने जर्नल्स हैं, तो आपसे नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा इनका ड्यूरेशन आपसे पूछा जा सकता है। लेट सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि 1999 में पाकिस्तान आर्मी के जनरल कौन थे, तो ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह लास्ट ईयर अक्सर इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि 1965 की जंग में पाकिस्तान आर्मी के जनरल कौन थे, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो पाकिस्तान में अभी तक ये जितने भी जंग हुए, इंडो पाक वार, हमारे इंडिया के साथ जितनी भी जंगें हुई हैं, तो उनके डेट्स भी आप याद कर लें और उन जंगों के दौरान पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स कौन थे, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा देखिए, फर्स्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन पाकिस्तान, ये आप याद कर ले। पाकिस्तान में पहला, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, तो ये पूरा आप याद कर ले, आपको गूगल से मिल जाएगा। ठीक है, पंजाबी किस्से याद कर ले, जिस तरह देखिए हीर रांझा, सोनी माहिवाल, 4 किस्से है टोटल, तो याद कर ले, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल्स और करेंसीज याद कर ले।
आप लोगों से पूछा जा सकता है, कोई भी कंट्री आपको दी जाए, लेट सपोज आपको ईरान, सऊदी अरेबिया आपको दिया जाए, आपको कहा जाता है कि इस कंट्री का कैपिटल कौन सा है, या आपको कैपिटल दिया जाता है। आप जिस तरह मैंने कल डिस्कस किया था कि रियाज बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो रियाज जो है ये सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेट सपोज आपको कैपिटल दिया जाए कि रियाज बिलोंग्स टू विच कंट्री, आपसे ये पूछा जा सकता है कि द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, करेंसी ऑफ ईरान, कोई भी कंट्री का पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है तो इनके जो CMs हैं या इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं या चीफ मिनिस्टर्स हैं या इनके जो वज़ीर आज़म है तो उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जिस तरह देखिए सऊदी अरेबिया का क्या है, सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, ठीक है। चाइना का कौन है, अमेरिका का कौन है, जो बाइडन। तो इस तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल्स, करेंसीज और इनके CM वगैरह ये आप लोग याद कर लें। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 14 मई के तमाम क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। 14 मई को जितने क्वेश्चंस आए हैं तो सारे के सारे आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये PMA 154 लॉन्ग कोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपके इनिशियल टेस्ट में 100% क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि रिकोडेग माइन कहाँ पे वाक़ है, तो देखिए ये बलूचिस्तान में है, मशकी के मकाम पे, जो कि डिस्ट्रिक्ट चाई में है, ठीक है। और चाई के ऊपर आप लोग ये क्वेश्चन भी याद कर ले कि ये लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है बाय एरिया, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया क्या है, चाई। अगर आपसे पूछे कि पॉपुलेशन के लिहाज से लार्जेस्ट सिटी कौन सी है तो लाहौर है, ठीक है। और एरिया के लिहाज से चार है, ठीक है। और पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके भी यहाँ पे किए थे और आप लोग उसका डेट याद कर ले। ये अभी आप लोग का असाइनमेंट है कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए थे, ठीक है। अच्छा देखें, ये जो है तो लार्जेस्ट गोल्ड माइन है पाकिस्तान की, ठीक है। इसके अलावा बैरिक जो है तो ये एक कंपनी का नाम है जिसके पास इस गोल्ड माइन की 50% शेयर है, ठीक है। सैंडेक जो है ये कॉपर और गोल्ड का प्रोजेक्ट है, ये भी चागी बलूचिस्तान में है, ठीक है। सैंडेक के मकाम पे है और यहाँ पे कॉपर और गोल्ड पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री, तो देखिए ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है तो ये पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है। और इसके अलावा ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स भी टेक्सटाइल की होती है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से गारमेंट्स वगैरह ये चीज़ें तकरीबन 60% जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स है तो उसमें 100% एक्सपोर्ट में से 60% सिर्फ गारमेंट्स के होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह देखिए आप लोगों को पता है कि सियालकोट जो है तो ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है। सियालकोट में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, स्पोर्ट्स का सामान बनाया जाता है, लेदर का सामान बनाया जाता है, ठीक है। तो और इसके अलावा पाकिस्तान की इकानमी में सियालकोट का बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि सियालकोट से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। फैसलाबाद सिटी ऑफ टेक्सटाइल भी इनको कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पे, फैसलाबाद में। तो फैसलाबाद को सिटी ऑफ टेक्सटाइल भी कहा जाता है, ये इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, ठीक है, सिटी ऑफ टेक्सटाइल। इसके अलावा देखिए जो सियालकोट है तो सियालकोट का अपना इनकी जो बिज़नेस कम्युनिटी है इनका अपना एयरलाइन भी है, एयर सियाल के नाम से, ठीक है। तो अगर आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे कि एयर सियाल इज़ द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, तो ये पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान के अंदर पूछे तो ये सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी का अपना एक प्राइवेट एयरलाइन है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स बाय करना चाहते हैं जिससे हम आपको 5 दिनों में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे और 100% गारंटी देंगे। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 7,000 है, लेकिन अभी इसके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, हम आपको सिर्फ 2,000 में ये कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर वर्बल नॉन वर्बल होंगे, वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स होंगे, उन लेक्चर्स के अंदर हमने शॉर्टकट ट्रिक्स एक्सप्लेन की है और उनकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। इन लेक्चर्स के अंदर तकरीबन 150 क्वेश्चन है वर्बल और नॉन वर्बल के जो हमने एक्सप्लेन किए और सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में आएंगे। फिर उसके बाद देखिए हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे आपके सेंटर के मुताबिक, ठीक है। आपने जिस सेंटर में टेस्ट देना है तो उस सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे। इन नोट्स से हम सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ेंगे और उन सेलेक्टेड टॉपिक्स से आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर होगा। अगर आप सिर्फ ये टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो आपके एकेडमिक में पासिंग मार्क्स होंगे, मीन्स आपके पास ये डर खत्म हो जाएगा कि मेरे इनिशियल टेस्ट पास हो गए या नहीं, क्योंकि इससे आपका टेस्ट 100% कवर होगा। फिर उसके बाद देखिए आपके टेस्ट से 2 दिन पहले मैं आपको टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 200 सेलेक्टेड MCQs दूंगा एकेडमिक के। तो ये दोनों मिलाकर सेलेक्टेड टॉपिक्स और सेलेक्टेड नोट्स ये मिलाकर आपके एकेडमिक में 50 से 50 MCQs कवर हो जाएंगे। हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको गाइड करेंगे कि टेस्ट के दिन क्या क्या ले जाना है, किस तरीके से जाना है, प्रैक्टिस किस तरह करनी है, याद किस तरह करना है, शॉर्टकट ट्रिक्स, और अगर किसी चीज़ की समझना है तो उनसे पूछ सकते हो। इसके अलावा हमारे जो क्लासेस है ये वेबसाइट के थ्रू होते हैं और नोट्स आपको मोबाइल ऐप के थ्रू मिलेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे नोट्स बाय कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, मोहम्मद कामरान जिसने SRC लाहौर से अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया। ये मैं आपको जस्ट 2 दिनों का अपना रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए ये भी हमारा स्टूडेंट है जिसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। ये हमारा स्टूडेंट है तावल्ला जिसने क्वेटा से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है।
ये रमीज़ है जिसने रावलपिंडी से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। ये सुलेमान है जिसने पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। ये माहर है पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग सोल्जर जिसने पिंडी से इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। इसने पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है और इसने भी पनवाकिल से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। ये देखिए ये हमारा स्टूडेंट है किफ़ायत, इसने पेशावर से टेस्ट क्लियर किया है, इसने भी पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है और नुमान ने भी पेशावर से टेस्ट क्लियर किया। तो ये जस्ट मैंने आपको अपने 2 दिनों का रिजल्ट देखा है। अभी तक तकरीबन टोटल हमारे 30+ स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। आप लोग हमारी ये वीडियोस देख रहे हो, आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो अगर आप भी टेस्ट की पासिंग गारंटी के साथ तैयारी करना चाहते हैं कम से कम वक्त में, इंशाल्लाह हम आपको 2 से 5 दिन में कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। तो अगर आपके पास टाइम कम भी है तो हम आपको बेहतरीन तैयारी करवा देंगे, क्योंकि हम कम चीज़ें पढ़ेंगे, आपके सेंटर के मुताबिक पढ़ेंगे ताकि आपके ऊपर भी बोझ ना हो और आपका टेस्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एवरेज ह्यूमन ब्रीथ, ठीक है, ह्यूमन ब्रीथ एवरेज कितनी होती है? तो 10 to 14 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है। इसके अंदर हम कितनी एयर को इंस्पायर करते हैं? तो 3 to 5 लीटर्स पर मिनट। ठीक है। अच्छा देखिए स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है ह्यूमन की बॉडी में? तो ये स्टेपीज है और स्टेपीज जो है तो ये आप लोगों के पास ईयर में होता है। ठीक है, कान में। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है तो ये फीमर है, फीमर आपके पास पाँव में होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इंसुलिन का क्वेश्चन भी आज के इनिशियल टेस्ट में है कि इंसुलिन किस लिए यूज होता है? तो आपको पता है डायबिटिक पेशेंट्स को हम इंसुलिन देते हैं। बाकी सेल का डिफिनीशन भी पूछा गया है कि द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड तो सेल। ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि कराची स्टील मिल कहाँ पे है? तो कराची स्टील मिल आपको पता है कराची में है, तो इसको पाकिस्तान स्टील मिल कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि PSMC इज लोकेटेड इन तो कराची, और लार्जेस्ट स्टील मिल पाकिस्तान में कौन सी है? तो पाकिस्तान स्टील मिल, ठीक है, कॉरपोरेशन। इसके अलावा ये 1968 में इस्टेब्लिश हुए। ठीक है। और रशिया ने पाकिस्तान की हेल्प की थी, सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान की हेल्प की थी स्टील मिल को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है। मोहम्मद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री, याद रखें नॉट स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री का इफ्तिताह किया था 1973 में। क्योंकि आप लोग फिर कहोगे कि ये स्टील मिल तो 1968 में बने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 में किस तरह इफ्तिताह किया? तो इसने पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री का इफ्तिताह किया था। ठीक है। इसके अलावा जेके जो स्टील मिल है तो इसकी इनागोरेशन 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने की थी। ठीक है। और चाइना जो है तो ये लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि कांतास इज द एयरलाइन। आप तो देखिए सबसे पहले कांतास की आप लोग एब्रीविएशन देखिए, क्वींसलैंड एंड नदर्न टेरिटरी एरियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। तो इस तरह से देखिए मैंने मुख्तलिफ एयरलाइंस दी है, जिस तरह देखिए डेल्टा है तो डेल्टा यूनाइटेड स्टेट्स की एयरलाइन है। ठीक है। तो ये एयरलाइंस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ देखिए इमारात जो है तो यूनाइटेड अरब इमारात UAE की एयरलाइन है। इसके अलावा लुफ्थहांसा जो है जर्मनी की एयरलाइन है। ठीक है। इसके अलावा कैटे पैसिफिक हांगकांग की एयरलाइन है। इसके अलावा आना आल निप्पॉन एयरवेज ये जापान की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ANA ये आपसे पूछा जा सकता है आपके इनिशियल टेस्ट में। एयर फ्रांस के LM। ठीक है। तो ये फ्रांस और नीदरलैंड का एयरलाइन है। नेक्स्ट एयरलाइन कौन सा है? तो साउथ वेस्ट एयरलाइन, ये भी यूनाइटेड स्टेट का एयरलाइन है। अक्सर कुछ एयरलाइंस इस तरह से होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी उन कंट्रीज़ का नाम होता है तो वो आपके इनिशियल टेस्ट में नहीं आते। जो इस तरह के इंपॉर्टेंट एयरलाइंस होते हैं जिस तरह के कांतास हो गया, AN हो गया, साउथ वेस्ट एयरलाइन, तो ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ओलंपिक एयरलाइन, ये क्वेश्चन तो काफ़ी मरतबा पूछा गया है, बहुत मरतबा पूछा गया है। तकरीबन 144 लॉन्ग कोर्स से लेकर 153 लॉन्ग कोर्स तक काफ़ी मरतबा पूछा गया। तो ग्रीस किसकी एयरलाइन? ग्रीस की एयरलाइन क्या है? ओलंपिक। यहाँ पे देखिए आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ओलंपिक गेम का आगाज़ कहाँ से हुआ था? तो ओलंपिक गेम का आगाज़ भी ग्रीस से हुआ था। और ओलंपिक गेम्स कितने साल बाद खेले जाते हैं? 4 साल बाद। ठीक है। और इसके ओलंपिक के फ्लैग में कितने रिंग्स होते हैं? तो टोटल 5 रिंग्स होते हैं। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं या आपसे इनिशियल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। स्विस एयरलाइन किसकी है? तो ये फ्रांस की है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्विस एयरलाइन। अच्छा देखिए सेबीना किसकी है? तो ये बेल्जियम की एयरलाइन है। ठीक है। SIA जो है सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइन। ठीक है। तो ये भी सिंगापुर की एयरलाइन है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि KLM इज द एयरलाइन। तो ये नीदरलैंड की एयरलाइन है। ठीक है। अच्छा देखिए और क्या है? गारूदा इंडोनेशिया की एयरलाइन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा पूछा जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया के बारे में आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि ये 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। ठीक है। 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है तो आप मुझे बताएं कि लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है? तो वो भी इंडोनेशिया। ठीक है। लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है? इंडोनेशिया, लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड।
तो ये भी इंडोनेशिया। इसके अलावा आप लोग का असाइनमेंट ये है कि आप लोग इसकी कैपिटल करेंसी याद कर लें। इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, तकरीबन मेरे ख्याल में 10 या 11 मई वाले टेस्ट में मैं बता चुका हूँ इसका करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है और इसके मिनिस्टर्स वगैरह आप लोग याद कर लें, ठीक है। इसके अलावा विमान किसका एयरलाइन, तो बांग्लादेश का, ठीक है। नेक्स्ट के क्या है, अलिटालिया, तो ये इटली की एयरलाइन है, ठीक है। और इटली जो है, तो इटली अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंट्री शेप लाइक अ बूट, जूते की तरह मैप में किस कंट्री का नक्शा है, ठीक है। बूट की तरह या सोल की तरह, ठीक है, सोल। तो इटली जो है, तो इसका जो मैप है ना, तो तकरीबन कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। जिस तरह हील होता है ना, हील, इस तरह से आपको दिखेगा। तो इसलिए इसकी जो शक्ल है या तो बूट की तरह या सोल की तरह है। ये दोनों क्वेश्चन आज के इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं, पिछले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ ये चीज़ें। अच्छा देखिए, एयर ब्लू जो है, तो ये पाकिस्तान की एयरलाइन है। एयर शाहीन भी पाकिस्तान की एयरलाइन है। एरोफ्लाट जो है रशिया की एयरलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीरो क्या है, तो जीरो होल नंबर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, जीरो। होल नंबर जो है ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स जो है तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और ये इनफाइनाइट है। अच्छा देखिए, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज, तो ये इंटीजर्स में आता है, देखिए 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या है, ये। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1। तो ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये इनिशियल टेस्ट में पूछे गए, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको क्या देगा, साइन थीटा। इसके लिए आप लोगों ने ये शॉर्टकट ट्रिक याद करना है, देखें। तो देखिए, साइन, एस से साइन थीटा, पी से परपेंडिकुलर, एस से, एच से हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर सी से कास थीटा, तो कास थीटा किसके बराबर होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बी से बेस, एस से हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर ले इससे। साइन थीटा आपके पास किसके बराबर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर आपके पास कास थीटा है, तो कास थीटा आपके पास किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसके अलावा टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके इनिशियल टेस्ट में। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पोज ब्यूटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इफ अ कॉइन इज टॉस्ड। देखिए, अगर आप एक कॉइन को हवा में फेंक देते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा। तो याद रखिए, कॉइन के दो फेसेस होते हैं, हेड या टेल। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसलिए 50-50 मीन्स 1/2, 50% प्रोबेबिलिटी आपके पास आने की। इसी तरह अगर आप दो कॉइन्स को फेंक देते, ये क्वेश्चंस आए, ठीक है, ये इनिशियल टेस्ट के क्वेश्चंस है, मैं खुद से नहीं बता रहा, ये आ चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आप दो कॉइन्स को एक दूसरे के साथ फेंक देते, दो कॉइन ने आपने हवा में फेंक दी, तो अभी आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी है टेल के आने की, तो अभी आपके पास 25% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास टोटल फेसेस कितने हो गए, 4 पेयर फेसेस हो गए। तो इसलिए जितने आपके पास शेप्स या जितने आपके पास फेसेस बढ़ते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज फंक्शंस ऑफ एंगल। ये क्वेश्चन भी आज के इनिशियल टेस्ट में पूछा गया। तो फंक्शन ऑफ एंगल्स, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस, दे आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस भी होते हैं, ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक आप लोगों के लिए यहाँ पे एक तस्वीर लगाया हुआ है। तो इस तस्वीर में आप देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ से चेक कर लें कि नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स में आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव तमाम होते हैं। रेशनल में क्या है, आपके साथ पॉइंट्स के अंदर डिजिट्स होते हैं। इर्रेशनल में स्क्वायर रूट्स के अंदर आपके पास हो। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछा गया है, काफ़ी मरतबा। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये देखिए, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये पाई का जो है, तो ये पिछले लॉन्ग कोर्सेज में पूछा गया कि पाई क्या है, तो पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये अगर आपसे ये पूछे कि √2 क्या है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। अगर आपसे पूछे कि 1.5 क्या है, तो ये आपके पास रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर आप हमारे इंटरव्यू के पेड कोर्स को बाय करना चाहते हैं, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। इंटरव्यू की हम आपको गारंटी देंगे। इसके अलावा आप पहले हमारे डेमो लेक्चर्स चेक कर लें, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे है। उसके बाद आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। इंटरव्यू की हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे ऑनलाइन, और आपसे बिल्कुल डिस्काउंटेड मुनासिब फ़ीस लेंगे।
इसके अंदर हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे कि आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है, और उसको हम चेक करेंगे कि उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, और आपको बताएंगे कि आपके इंट्रोडक्शन से आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा मेरिट डीमेरिट्स आप लोगों ने किस तरीके से लिखते हैं, आप लोगों ने ऐसे किस तरीके से लिखना है, आप लोगों ने अपने साइकोलॉजिकल आंसर किस तरह देने हैं कि जिस तरह आपसे पूछे कि आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी और जॉब में क्यों नहीं जाते, आपकी ड्रेसिंग, आपके कल्चर के मुताबिक आपकी ड्रेसिंग किस तरह से होनी चाहिए, आपकी हेयर कट किस तरह से होनी चाहिए, आपसे क्या क्या जनरल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये सब आपको देंगे। साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे और टीचर आपके असाइनमेंट्स की चेकिंग करेगा, तो बेहतरीन तरीके से आपको तमाम तैयारी करवाएंगे और मुनासिब फीस में। ठीक है, तो अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।